जिंदगी एक बार में घटित नहीं होती है। धीरे धीरे हम जीवन को जीते हैं और जीवन हमारे सामने परत दर परत खुलता चला जाता है। जीवन जीने के क्रम में हम बड़े होते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी। टूटते हैं, खुद को जोड़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, खुद को इकट्ठा करते हैं। और अगर हम बेहद बेहद किस्मती होते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्ति बन पाते हैं जो जिसे हम जानते हैं, जिसे हम ट्रूली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वॉट इट इज टू ट्रूली बिकम योर सेल्फ, रिमेन ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। नीचे मानते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल जर्नी नहीं है, ये दरअसल जिंदगी का मकसद है। टू बी योर सेल्फ, टू बी द ऑथेंटिक यू। उनकी बहुत ही फेमस किताब है दस स्पोक ज़राथुस्त्रा। हो सकता है तुम लोगों ने पढ़ रखी हो, नहीं पढ़ रखी है तो इंटरनेट पे रील्स के जरिए नाम तो सुन ही रखा होगा। ज़राथुस्त्रा में इस बारे में नीचा एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं और 3 मेटाफर्स हमारे सामने रखते हैं। ये 3 मेटाफर्स ह्यूमन स्पिरिट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पहला द कैमल, दूसरा द लायन और तीसरा द चाइल्ड। हम एक एक को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं और डाइसेक्ट करते हैं कि नीचा आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आता है द कैमल, वो जो बर्डन के आगे झुक जाता है। इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इनफ है बर्डन को कैरी करने के लिए। कैमल ये कहता है कि भाई मेरे ऊपर जितना बोझा लादना है लाद दो, जितना तुम लाद सकते हो लाद दो, आई कैन कैरी इट। मेरी ये जिम्मेदारी है इस बोझ को कैरी करना। मुझे जो सबसे कठिन रास्ता है, जो सबसे कठिन राह है संघर्ष की, तुम मुझे वो दो, मैं उस पर चलूँगा। मेहनत करके पढ़ाई करो, ओके आई विल डू। बी अ गुड सन, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, ओके आई विल बी। स्ट्रॉन्ग मर्द बनो, ओके। लॉयल सिटीजन बनो, ओके। ये लोग जो होते हैं वो ऑनर के लिए जीते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए जीते हैं, एक्सपेक्टेशंस के लिए जीते हैं। और ये किसी भी तरह से सबमिशन नहीं है। मतलब जिस तरह से सन्यासी लोगों में एक स्ट्रेंथ होती है, उसी तरह की एक स्ट्रेंथ है इनके पास, जिसके साथ ये आगे बढ़ रहा है। ये इनके अंदर एक विचित्र तरह की इंड्योरेंस होती है जो बार बार टेस्ट होती रहती है। और ये जो द कैमल टाइप के लोग हैं, ये जो इनकी सफरिंग है उसको पानी समझ के पीते रहते हैं, वो इनको नरिश करती है। आप ये बात एक सेकंड के लिए सोचोगे कि आखिर सफरिंग किसी को कैसे नरिश कर सकती है, पर देयर एग्जिस्ट पीपल जो इस सफरिंग में ही थ्राइव करते हैं। दे बिलीव दैट सफर करना वर्दी होना है, इट इज नोबल टू सफर। अब हो सकता है ये तुम्हें रेजोनेट कर रहा हो सकता है ये तुम्हारे लिए ही बात कही गई हो सकता है तुम महसूस कर रहे हो तुम ही ये हो, पर हकीकत यह है कि नीचे के अकॉर्डिंग हम सभी को जीवन इसी तरह से शुरू करना पड़ता है। हमें तुम्हें इस तरह से बनाने की समाज कोशिश करता है, हमें तुम्हें कल्चर इस तरह से बनाने की कोशिश करता है, हमें तुम्हें लोग इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। और हमें से कुछ होते हैं जो इनमें यकीन कर लेते हैं और मान लेते हैं कि यही ज़िंदगी है, दिस इज़ वॉट बीइंग गुड मीन्स। लेकिन हकीकत यह है, नीचा कहते हैं कि कैमल कितना वज़न झेल सकता है उसकी भी एक लिमिट है। इट्स नॉट दैट कि आप लादते चले जाओगे और कैमल चलता चले जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि सफ़र सिर्फ रेगिस्तान भर का नहीं है, सफ़र बहुत लंबा है और वहाँ पे कैमल्स टूट जाते हैं। अगले आते हैं हमारे पास लायन। ये जो होते हैं ये डेजर्ट में पैदा होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे कैमल अब थक चुका है, अब उसके बस में कुछ है ही नहीं आगे करने को, अब वो बदलाव चाहता है। और जब वो बदलाव की कोशिश करता है तो वो लायन के रूप में मेटामॉर्फोसिस उसका हो जाता है, तब्दील हो जाता है। और ये जो लायन है ना, ये किसी के भी आगे झुकता नहीं है। ये जो बदला स्वरूप है लायन का, इसके सामने समाज ऐसा नहीं है कि अभी भी वो पुराने बर्डन नहीं डाल रहा है। समाज इसे अभी भी कैमल ही समझ रहा है, और क्योंकि इसे समाज अभी भी कैमल समझ रहा है, इसलिए वही बर्डन, वही एक्सपेक्टेशन, वही सारी चीज़ें इस पर अभी भी थोपने की कोशिश करता रहता है। पर इस बार ये लायन नहीं झुकेगा। वो कह देता है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगेगा। ये जो है वो एक स्पिरिट ऑफ रिबेलियन लेके आता है। टीनेजर्स में आप ये अक्सर देखोगे, दरवाजे धम से बंद कर दिए। आर्टिस्ट में आप ये अक्सर देखोगे कि पूरा पूरा ट्रेडिशन आ रहा है और उसको फाड़ फेंक के रख दिया कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट वर्किंग, वी नीड समथिंग मोर, वी नीड अ फ्रेश ब्रीदिंग एयर। या फिर
आप कई बार खुद जब आपने कहा यार मैं इस चीज़ में पहले मानता था अब नहीं मानता, दिस इज़ पॉइंटलेस, तो ये जो है वो लायन की स्ट्रेंथ है, ये आग है लायन की। वो रिजेक्ट कर सकता है, वो डिसमेंटल कर सकता है वो सारी चीज़ें जो कैमल अपने साथ लगातार कैरी कर रहा था। और इसीलिए वो ये कठिन क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये नियम है क्यों, ये जो गॉड है, ये जो ईश्वर है, ये इस तरह का क्यों है, ये जो ड्यूटी डिफाइन की गई है ये इस तरह की क्यों है, ये जो समाज है ये कौन होता है मुझे डिक्टेट करने वाला। ये कठिन क्वेश्चन है और वो ये पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रैप है। नीचे कहते हैं कि लायन में असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन मसला यही है कि लायन कैन ओनली डिस्ट्रॉय दिस रिबेलियन, ऑल इट कैन डू इज डिस्ट्रॉय। इसको पता है नहीं कैसे बोलना है, इसको पता है मुझे क्या नहीं करना है, इसको पता है कि मुझे कैसे क्वेश्चन करना है। और वो सारे अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स जो कैमल नहीं पूछ पा रहा था ये लायन पूछने के लिए रेडी है, लेकिन ये कुछ नया नहीं सृजन कर सकता, कुछ नया क्रिएट करने के लिए, नया सेल्फ क्रिएट करने के लिए असक्षम है। ही इज जस्ट अलोन देयर विद द रिबेलियन, विद द कॉज जिसके साथ ये आगे बढ़ रहा था। और जब वो तमाम ट्रेडिशन, तमाम पुरानी परंपराओं को आग लगा के अकेला उनके ढेर पे खड़ा होता है, तब तीसरा मेटामॉर्फोसिस होता है अकॉर्डिंग टू नीचा। और इस बार वो कहते हैं द चाइल्ड कम्स, द चाइल्ड हु इज द क्रिएटर ऑफ न्यू वैल्यूज। तो तीसरी और फाइनल फॉर्म जो है वो चाइल्ड की है। ये चाइल्ड जब नीचा शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो बच्चे की नाइविटी के सेंस में नहीं इस्तेमाल कर रहा है, ना ही किसी बच्चे की इमेच्योरिटी के सेंस में इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उनकी पावरफुल इनोसेंस के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा है। द चाइल्ड इज आर्टिस्ट ऑफ लाइफ सेज नीचा। उसे इस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको रिबेलियन का बर्डन भी नहीं है, वो बस खेल रहा है, वो इन्वेंट कर रहा है, री इन्वेंट कर रहा है, एफर्म कर रहा है और किसी से कोई परमिशन नहीं ले रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो क्रिएशन में इन्वॉल्व्ड है। नीचा के हिसाब से दिस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। कोई भी बच्चा हो वो पेन को तुरंत भूल जाता है, वो गिरता है और हंसता है, हारता है और अपने ऊपर ही हंसता है। वो अपने लिए रेत के किले बना रहा है और ये जानता है कि समुद्र की लहर आएगी, इन किलों को लेकर चली जाएगी, लेकिन फिर भी वो बना रहा है। जब समंदर इन किलों को अपने साथ बहा ले जाएगा उसके बावजूद वो इन मिट्टी के किलों को बनाता रहेगा। नियम और कायदों से बंधा नहीं, नियम कायदे उसे छू भी नहीं सकते, वो उनसे परे है और इसलिए वो अपने नियम बनाएगा, इन्हें इम्पोज नहीं करेगा, ना ही इन्हें इनहेरिट किया है, इनके अपोजिशन में भी नहीं है, बस वो जीवन को हाँ कर रहा है, उसके मैसेज में जो भी उसमें दुश्वारियां हैं, जो भी उसमें परेशानियां, उनको एक्सेप्ट कर रहा है। वो जीवन को उसके केओस में एक्सेप्ट कर रहा है, वो जीवन को उसकी एब्सर्डिटी में एक्सेप्ट कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई अ चाइल्ड इज द एपिटोम ऑफ ऑथेंटिसिटी। हम सभी को अपने जीवन में इन तीनों स्टेज से गुजरना होता है, ऐसा नीचा कहते हैं। कभी कभार जीवन में कई दफ़ा, कभी कभार एक आध दफ़ा, कभी कभार हफ्ते में 4 बार। कई बार हम कैमिल की तरह निकलते हैं, हमें यार ये करना ही करना है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, बोझ है, ठीक है सर बॉस और बोझा ला दीजिए मैं देख लूँगा। कई बार हम रिबेल हो जाते हैं लायन की तरह दहाड़ने के लिए, हटाओ नहीं करना है भाई, जो करना है मेरा कर लूँ, मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये जो 2 स्टेजेस है ये कमोबेश हम सभी देख लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन नीचा कहते हैं बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इन 2 मेटामॉर्फोसिस के बाद तीसरे तक भी जाते हैं, जब वो चिल्ड्रन की तरह इमर्ज करते हैं, प्लेफुल विद नॉलेज, सारा ज्ञान उनके पास है, ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन बेवकूफ़ बने हुए हैं ऑन पर्पस, ब्रेव हैं किसी भी चीज़ पे हंसने के लिए, अपने फेलियर पे, दूसरे के फेलियर पे। तो नीचा अपने ज़ाराथुस्त्रा में जब जीवन के क्रम की बात कर रहे हैं तो उनका मैसेज ये नहीं कि आप कुछ और बन जाओ, आप किसी इंस्पायरिंग आदमी को देखो और कह दो यार इसके जैसा बनना है, राज शमानी को देख लिया राज शमानी जैसा बनना है, ललित मोदी को देख लिया ललित मोदी जैसा बनना है, ना 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 ना, दैट्स नॉट व्हाट इट इज। द पॉइंट इज टू बिकम योरसेल्फ, ना कि वो जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं, ना कि वो जो सोसाइटी आपसे चाहती है, ना कि वो जो इंटरनेट आपसे चाहता है। ये दुनिया हमेशा आपको बताती रहेगी कि तुम्हें ऐसे करना है, और एक पॉइंट पे आपको पूछना पड़ेगा, कहना पड़ेगा नहीं भाई ऐसे नहीं करूँगा। लेकिन इसके बाद का जो टास्क है वो ज़्यादा कठिन है, आपको कहना पड़ेगा हाँ मैं करूँगा,
लेकिन अपने तरीके से करूँगा, मेरी अपनी शर्तें होंगी, उस तरीके से करूँगा। और नीचा ने इस बिकमिंग को ऊबरमेंश कहा, द ओवरमैन। ये टिरेंट नहीं है, ना ही ये सुपर हीरो है, बट इट्स अ प्लेयर ऑफ लाइफ। और मे बी, जस्ट मे बी, आप वो चाइल्ड कभी थे, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में बन जाए। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू embrace योर ऑथेंटिसिटी। यू कैन नॉट स्ट्रिप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दैट।